साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संविधान हटाने की दो शर्तें हैं। पहला, संसद में 2/3 बहुमत यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत, और दूसरी शर्त है राज्यों में 2/3 बहुमत। भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यों में लगभग 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं है, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत पहुंचने वाला है। सिर्फ लोकसभा को मैनेज कर लिया जाए तो संविधान को आसानी से बदला जा सकता है और संविधान को बदल करके आरएसएस के एजेंडे को लागू करते हुए मनुस्मृति को लागू किया जा सकता है और भारत को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। इस कवायद में भारतीय जनता पार्टी 2024 से लगी हुई है। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, तो उस समय इसका विपरीत अर्थ हुआ और 272 के जादुई आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकी। बैसाखियों पर सरकार बनानी पड़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत और अमित शाह हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसी लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करके संविधान को हटाने की तैयारी तेजी से चल रही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसी मानसून सत्र में 360 का आंकड़ा पार करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के 37 विधायकों में से 2/3 को तोड़ना, इसी तरह से एनसीपी के सभी सांसदों को तोड़ना और डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो तमिलनाडु की पार्टी है, जो अभी तक सत्ता में थी अब विपक्ष में है, उसे भी पूरी तरह से धराशायी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके ऑपरेशन लोटस अभियान चलाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों को राज्यसभा में खरीदा गया था। तो इस खरीद का उद्देश्य और कुछ नहीं, संविधान हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत 2/3 बहुमत तक पहुंचना था और अब लगभग 2/3 बहुमत तक भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में पहुंच चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया, सभी राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए सत्ता में आई है और आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा, या यूं कहें कि आरएसएस का गठन ही 1925 में इसीलिए किया गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और उस हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का अनुकूल अवसर भारतीय जनता पार्टी को 2014 के पहले नहीं मिल सका। और 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर हिंदुओं को प्रोत्साहित किया गया और मुसलमानों को डिमोरलाइज किया गया या मुसलमानों को इस देश से निकाल करके बाहर करने की कवायद की गई CAA NRC के रूप में, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। तो ठंडे बस्ते में गए CAA और NRC को भी फिर से लागू करने की कवायद करने की संभावना जताई जा रही है और दूसरी तरफ संविधान हटाने के लिए पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और अब लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए जिस तरह से उन्हें
सांसदों को पटाया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें पैसे रुपए करोड़ों रुपए दे करके अपने पाले में लाने की कवायद हो रही है, उसकी खुशफुसाहट दिल्ली से लेकर सभी राज्यों तक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लगभग सभी सांसदों पर डोरे डाल रही है और उन्हें धमकी दे रही है कि अगर नहीं टूटोगे तो कोई ना कोई लोचा जरूर तुम्हारी लाइफ में होगा, आर्थिक मामलों को ले करके, और हमारी ईडी सीबीआई तुम्हें जेल भेज देंगे, जेल भिजवा दिया जाएगा। अगर चाहो तो पैसे लेकर करोड़ों रुपए 25 करोड़ तक की बोली लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का और संविधान को हटाने का, उसके लिए अब वह देरी नहीं करना चाहती है। 2029 में लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतने तक की उसके पास सब्र नहीं है। इसी सत्र में, इसी साल क्या, इसी सत्र में, मानसून सत्र अभी जुलाई चल रहा है, इसी जुलाई महीने में मानसून सत्र शुरू होगा और तब तक लोकसभा में 360 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल, सीबीआई, ईडी, आईटी को निर्देश दे दिया है कि किसी भी मामले में सांसदों को पटाया जाए या तोड़ा जाए, पार्टी को खंडित किया जाए और संख्या बल पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने संविधान को लेकर के अब तक 155 बार प्रोटेस्ट किया है, धरना प्रदर्शन किया है कि संविधान को हटाया जाए। शुरू से जब से संविधान बना है, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थी नहीं, जनसंघ था। जनसंघ और आरएसएस को संविधान रास नहीं आया और संविधान जिस दिन लागू हो रहा था उसी दिन रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से लेकर के संसद भवन इंडिया गेट तक शव यात्रा निकाली गई और उसी दिन संविधान की प्रतियां फूंकी गई। उसके बाद से लेकर अब तक सैकड़ों बार संविधान की प्रतियां फूंकी गई हैं और बाबा साहब के स्टैचू गिराए गए हैं, बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई है और संविधान को कोसा गया है, क्योंकि संविधान में समानता, वर्ण व्यवस्था के दंश से मुक्ति दिलाने और ओबीसी, एससी, एसटी के हितों को ध्यान में रख करके उसे बनाया गया है। जो और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को रख करके उसे बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कतई पसंद नहीं है। इसलिए वह संविधान से ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी नफरत करते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले राज्यसभा में अमित शाह ने किस तरह से दहाड़ दहाड़ कर कहा था कि जितना अंबेडकर 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 कहते हो, उतना अगर ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। अमित शाह ने जिस तरह से स्वर्ग का रास्ता दिखाया है और जिस तरह से संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करने और हिंदू राष्ट्र बनाने और भारत को स्वर्ण युग कहने के लिए लालायित है और इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्या ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता चुप बैठे रहेंगे? हमें लगता है कि मतदाता तो तभी अपना मतदान करेंगे जब वोट होगा, इलेक्शन होगा। अब तो इलेक्शन होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो आपके वोट से कोई फर्क पड़ने वाला नरेंद्र मोदी को नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग सेट हो चुका है, चुनाव आयोग बिक चुका है और दूसरे शब्दों में चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की कठपुतली हो चुका है। जिस तरह से नचाएंगे वैसा नाचेगा। ऐसे में
98 करोड़ मतदाताओं के वोट देने से नरेंद्र मोदी के उद्देश्य, मोहन भागवत के उद्देश्य पर अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव में जरूर असर पड़ा और इसकी वजह से ही नरेंद्र मोदी ने कसम खा लिया कि अब विपक्ष को एक भी चुनाव न राज्यों का जीतने दिया जाएगा और न केंद्र का, और वैसा हुआ, आगे भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियां कर रही है, इस समय चल रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी और एनसीपी और उद्धव की पार्टी को तो तोड़ ही दिया 2-2 बार। बाकी जो पार्टियां बची हुई हैं, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उसको भी तोड़ने की तैयारी है, और ममता बनर्जी की पार्टी को तो तोड़ ही दिया, विधायकों तक को तोड़ दिया, सांसदों को भी तोड़ लिया। तो इन सब का उद्देश्य वही है कि 360 के जादुई आंकड़े को पूरा करना। और नरेंद्र मोदी अब जिस तरह से तानाशाही दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि वह आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि अब प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होने पर उनकी जीत नहीं होने वाली है, और अगर इसी जीत में, इसी बैसाखियों के सरकार में वह संविधान को बदल देंगे तो वह आगे भी प्रधानमंत्री या फिर हिंदू राष्ट्र का राजा बने रहेंगे और मनुस्मृति के अनुसार राज करेंगे। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को, मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान, अछूत और नीच समझ करके उनके ऊपर अत्याचार करेंगे और उन्हें गुलामी और जहालत की जिंदगी में वैसे ही ठेल देंगे जैसे 4000 या 2000 साल पहले मनुस्मृति काल में वर्ण व्यवस्था के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को यानी शूद्रों को जहालत की जिंदगी दी गई है। तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों, इस देश के मुसलमानों, इस देश के बौद्धों, जैनों अगर एकजुट हो करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ जन आंदोलन नहीं करोगे तो एक दिन धर्मनिरपेक्ष भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा और संविधान का अता पता नहीं होगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।